हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। मैं परी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज हम रसायन विज्ञान को कवर अप करेंगे। रसायन विज्ञान की मैं एक और क्लास दे चुकी हूँ आपको, और आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। बात करते हैं जो पिछली क्लास है, तो उसमें हमने हीरे की खनिजीय बनावट के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि कार्बन थी। आज हम पढ़ेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस आपको आगे और मिलने वाली हैं और ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। खनिज, धातुएं, अयस्क, गुणधर्म का उपयोग। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो है पोटेशियम। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है वो है लिथियम और ऑस्मियम। सबसे कठोर तत्व है हीरा, सोना, लोहा, प्लेटिनम। टंगस्टन में से सबसे कठोरतम जो धातु है वो है प्लेटिनम। कम्बोर्डम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वो है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट एवं कांचीयोलिन हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। कथन और कारण दे रखे हैं, कथन पढ़ लेते हैं। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। ये सही है, परंतु आज गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में प्रयोग करते हैं सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाले वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। सोने को घोला जाता है अम्लराज में, और शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है। और देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनोजाइट अयस्क थोरियम का है। माइका है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और कुमारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है विद्युत है। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है पारा। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य तापक द्रव है पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है ऊष्मा संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। यहाँ सूची दे रखी है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ऊष्मा का विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है स्वर्ण यानी सोना, और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है शीशा।
हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है चांदी में। सही कथन की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। आई होप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को ये काफ़ी यूज़फुल लगे क्लास और आपके एग्ज़ाम्स में। अभी हो सकता है कि जो जैसे लॉकडाउन फिनिश होगा तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें तो साइंस बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से देखें, साथ में लेखपाल के एग्ज़ाम में भी आएगी। अब यूपीएसआई की वैकेंसीज भी हो सकता है आउट होंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 दे रखी है तथा सूची 2 दे रखी है। भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा, वल्कीकरण रबर। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम। यहाँ पर भी देखिए सुमेलित करना है। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, मणिक्य एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैंगनीज में से जल से हल्का होता है। सोडियम, इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है सोना, पारा और इस्पात। चलिए मिश्र धातुओं को भी कंप्लीट कर लेते हैं। स्टील, पीतल, ब्रोंज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है तांबा। कथन दे रखी है, कारण दे रखी है। कथन पढ़ते हैं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगती है। यशद में उपचयन क्षमता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होता है यशद जस्ते की परत। गैल्वनीकृत लोहे का लेप होता है जस्ते का। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इनका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातुओं को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में के पुर्जों में काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहे धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है। लोहा, जस्ता, तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अम्लगम कहते हैं पारा जस्ता को। टांका एक मिश्र धातु है टिन तथा शीशे की। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है स्टूडेंट। एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं। कांसा मिश्रित धातु है तांबा और टिन का। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखते हैं। जर्मन सिल्वर निकेल, शोल्डर टिन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, हाइपो सोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसे में। वह धातु जो पीतल, कांसे तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की। पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपयुक्त कथन में से जो है फर्स्ट और थर्ड वाला कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अघर्षण प्रतिरोधकता होती है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज एवं कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल।
स्टील में होता है 0.1% से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनिश्चित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित होती हैं, जिनको जंग कहती हैं। कारण है जंग अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ टैनिन में जमा होने से बनता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास, जिसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्लास फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप वैसे तो आपको अच्छी ही लग रही होगी। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय।